पैसे ना पेड़ पर नहीं उगते, यही सब सुनकर हम सब बड़े हुए हैं। बट आज मैं आपको एक सच बताता हूँ, अगर आप एक बिजनेस बिल्ड कर लेते हो तो पैसा पेड़ पर उग सकता है। अगर आप एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर लेते हो तो आप रियलाइज करोगे कि वाओ, मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। और फिर दूसरी चीज होती है कि बिना काम करे आप पैसा नहीं कमा सकते हो। बट ये भी बहुत ही बड़ा झूठ है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पैसिव इनकम, जहां पे 100% कुछ ना करके भी हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। मैं पिछले 3 साल से ऑनलाइन वर्क कर रहा हूं और ऑनलाइन वर्क करके मैंने मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड करे हैं। इसमें से कुछ पैसिव इनकम भी है मेरे लिए, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनकम के टाइप्स कितने होते हैं। इनकम के 2 टाइप होते हैं, दैट इज एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है? एक्टिव इनकम ये होता है कि हम कहीं पे एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना एनर्जी दे रहे हैं और फिर वहां से हमें जो पैसा मिल रहा है उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। लाइक हम जॉब करने जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, पूरा हम वहां पे अपना टाइम भी दे रहे हैं और एनर्जी भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तब जाके वहां से हमें पैसा मिलता है। दैट इज एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है कि कुछ महीने हमें मेहनत करना पड़ता है वो इनकम बिल्ड करने के लिए, फिर उसके बाद हम सोते भी हैं तो भी हमारे पास पैसा आता रहता है। हम कहीं घूमते भी हैं तो वहां से हमारे पास पैसा आ रहा होता है। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आपको 3 पैसिव इनकम के अलग अलग सोर्सेज बताने वाला हूं। द गुड थिंग इज कि ये कोई किताबी नॉलेज नहीं है कि मैंने कहीं से पढ़ा और आपको लाके बता दिया। जो पैसिव इनकम मैं आपको बताने वाला हूं वो खुद मैं अपने अंदर बिल्ड कर चुका हूं और खुद के साथ साथ मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है ये चीज करने में। नंबर 1, कंटेंट क्रिएशन। आई एम श्योर कि आपने इंडिया के अंदर या फॉरेन कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को जानते होंगे जो मंथली मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रहे हैं, वो भी कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। ये लोग करोड़ों कमाते हैं एवरी सिंगल मंथ थ्रू कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन करने के भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो, लिंक्डइन पे कर सकते हो। बट द मेन क्वेश्चन इज करे तो करे कैसे, किस बारे में कंटेंट बनाएं, कौन सा नीश सेलेक्ट करें। तो अब आ जाओ इसके ऊपर बात करते हैं। कंटेंट 2 टाइप का होता है, पहला विद फेस एंड दूसरा फेसलेस। सबसे पहले हम बात करेंगे विद फेस। अगर हम विद फेस कंटेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये फाइंड करना कि आपकी नीश कौन सी है। आप खुद से पूछो कि आप किस चीज में अच्छी हो, आपको नॉलेज किस चीज में सबसे ज्यादा है। बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है कि मेरे अंदर कोई स्किल्स ही नहीं है। तो भाई इंटरेस्ट तो है, किसी चीज के अंदर आपको इंटरेस्ट तो होगा। तो जिस भी चीज के अंदर इंटरेस्ट है उसको जानना शुरू करो और उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन करना शुरू कर दो। अब आप बोलोगे मैंने चलो नीश तो डिसाइड कर ली, लेकिन आप कंटेंट लाऊं कैसे, बनाऊं कैसे? आप जिस भी नीश को डिसाइड करो उसके अंदर टॉप 10 कंटेंट क्रिएटर्स को पकड़ो, उनके टॉप 10 रील्स को पकड़ो, आपके पास 100 रील वैसे हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देना है। अब देखो कॉपी करने के भी 2 तरीके होते हैं। पहला कॉपी करने का तरीका होता है कि सेम एग्जैक्ट वहां से उठाया और अपने पे पेस्ट कर दिया। ये कॉपी करने का सही तरीका होता ही नहीं है। सही तरीका क्या होता है, किसी और कंटेंट क्रिएशन से आपने कुछ आइडिया लिया, अपना नॉलेज उसमें मिक्स किया और बन गया आपका रियल कंटेंट। और इस तरीके से आप 100 रील पोस्ट करो और जब आप 100 तक पहुंचोगे तो आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, कई सारे सब्सक्राइबर्स होंगे और जब आप 100 तक पहुंचोगे तो आपके पास आगे का 100 कंटेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि जब आप 100 कंटेंट बना रहे होगे तो आपको वहां से आइडियाज मिलेंगे कि हाँ मैं ये भी बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ, तो फिर आपको कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी। अब देखो ये तो हमने जान लिया कि विद फेस हम कैसे कंटेंट बना सकते हैं। बट हो सकता है आपके घर में प्रॉब्लम हो या हो सकता है आपके घर वाले अलाउ ना करें कि आप अपना फेस दिखा सको। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए है फेसलेस कंटेंट। आप फेसलेस इंस्टा अकाउंट्स बना सकते हो, आप फेसलेस यूट्यूब चैनल बना सकते हो। अब सबसे पहले चलो मैं आपको एक इंस्टा का फेसलेस अकाउंट दिखाता हूं। अब इसके अंदर आप देख सकते हो इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके की रील्स क्रिएट करी है, बट इनका कोई फेस नहीं दिख रहा है। बट इनके पास फॉलोअर्स है, इनके पास रीच है। देखो जब आपके पास ऑडियंस होती है तो वहां से आप मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप ई बुक सेल कर सकते हो, आप ब्रांड डील्स ले सकते हो। अगर आपके पास कोई खुद का प्रोडक्ट है तो वो आप सेल कर सकते हो और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी आप इस फील्ड के अंदर नए हो तो आपको लगता होगा कि यार कौन ही खरीदता होगा, कौन ही इनसे पीडीएफ खरीदेगा, कौन ही इनके कोर्सेज खरीदेगा। लेकिन जब आप इस फील्ड के अंदर उतर जाओगे ना तब आपको ये चीज पता चलेगा कि यार सच में लोग यहाँ से कितना नोट छाप रहे हैं। अब चलो मैं आपको एक यूट्यूब चैनल दिखाता हूँ जो पूरा फेसलेस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने कोई भी फेस शो नहीं किया है, बट फिर भी इनके चैनल पे अच्छे खासे व्यूज है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये पैसा नहीं कमा रहे होंगे? ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो जितनी भी लड़कियां हैं जिनको घर से प्रॉब्लम होती है कि मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती, या आप मुस्लिम गर्ल हो वहां पे अलाउ नहीं होता कि आप अपना फेस शो करके वीडियो क्रिएट कर सको, तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या लगता है ये लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं? इनके पास भी मल्टीपल इनकम सोर्स हैं। सबसे पहले ये एडसेंस से पैसा कमा रहे हैं जो यूट्यूब इनको दे रहा है, और अगर आप खुद मोनेटाइज कर सको तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है।
बहुत सारे लोग हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, वहां से इनकम सोर्स बिल्ड कर लेते हैं। अब आप सोच रहे हो कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। देखो, अफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि प्रोडक्ट किसी और का होता है, आपकी एक लिंक होती है, अगर उस लिंक से कोई वो प्रोडक्ट बाय करता है तो उस पर आपको कुछ % कमीशन मिलता है। और ये चीज आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे कर सकते हो, बट वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 6 से 7% का कमीशन मिलता है। बट मैं आपको कहूं कि यही सेम मेहनत करके आप 70 to 80% कमीशन ले सकते हो, तो कैसा रहेगा। तो आप सोचोगे यार बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके बारे में अगर जानना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इससे मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा। और मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले 4 महीने के अंदर 2 लाख से ज्यादा की इनकम को जनरेट किया है अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। और करता ही क्यों नहीं जब 70 से 80% का कमीशन जो मिल रहा है। बहुत सारे लोग अपना ई बुक सेल कर देते हैं। ई बुक कैसे बनाना है उसका ट्यूटोरियल आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका खुद का फिजिकल प्रोडक्ट होता है, वो सेल करते हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। देखो, जब आपके पास ऑडियंस होती है ना, जब आपके पास लोग होते हैं, तो आप कुछ भी बेच सकते हो। या तो आप अपनी सर्विस सेल कर सकते हो या आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो जो मैंने अभी आपको फेसलेस अकाउंट बनाया उसके ऊपर भी आपको सेम वर्क करना है। सबसे पहले आपको नीश डिसाइड करनी है, किस नीश के अंदर आपको इंटरेस्ट है, उसके ऊपर आपको नॉलेज लेना शुरू करना है। मान लो आपने फिटनेस नीश को डिसाइड किया, अब आपको क्या करना है, टॉप 10 फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ना है, वो चाहे यूट्यूब के ऊपर हो या इंस्टा के ऊपर हो। उनका जो टॉप कंटेंट है, जो मिलियंस में जा चुका है, उनको कॉपी करना है और अपना जो नॉलेज लिया है उसको ऐड करना है इसमें, और वहां से बन जाएगा कंटेंट, उसको हमें डिलीवर करना है। और आपको थोड़ा सा सब्र करना है, फिर उसके बाद हम सोते भी रहेंगे तो भी पैसा आएगा। एंड दैट इज ग्रेट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। नंबर 2, इन्वेस्टिंग। अब बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि क्या आप मुझे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। देखो, इन्वेस्टिंग आप कभी भी कर सकते हो। इवन अगर आपके पास 100 रुपए या 500 रुपए है, उसको भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा लॉन्ग टर्म में। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप आज 500 रुपए डालते हो तो ठीक 1 साल बाद आपको 10% का इंटरेस्ट दिखाई देगा। अब वो 10% इंटरेस्ट कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 550 रुपए। लेकिन जब अगले साल आप इन्वेस्ट करोगे तो जो आपके पास 500 रुपए था वो इन्वेस्ट नहीं होगा, आपके पास जो 550 रुपए था वो इन्वेस्ट होगा। और फिर वहां से आप और पैसा बनाओगे, फिर जो और पैसा बनेगा उसको आप इन्वेस्ट करके फिर और पैसा बनाओगे, और इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा ग्रोथ होता दिखाई देगा, क्योंकि कंपाउंड ऐसे होता है। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा इफेक्टिव है इन्वेस्ट करना। मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं करता हूं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और ये हाईली रिकमेंडेशन रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड्स को स्टार्ट कर दो। देखो, कई सारे बैंक्स होते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और उसके अंदर सुपर स्मार्ट लोग होते हैं, वो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब देखो, म्यूचुअल फंड किसको कहते हैं, कई सारे लोगों का पैसा म्यूचुअल करो और उसको एक जगह इन्वेस्ट करो, और जब वहां से रिटर्न आए तो उसको म्यूचुअल लोगों में बांट दो। अब देखो, इसके अंदर रिस्क तो है ही, कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आप एक बहुत अच्छा पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। आप काम नहीं भी कर रहे हो, बट हाँ, आपका पैसा जरूर काम कर रहा है आपके लिए। मैंने बुक के अंदर पढ़ा था, मनी शुड वर्क हार्डर देन यू। अब क्वेश्चन आता है कि सर मैं इन्वेस्ट तो कर दूं, बट मुझे पता नहीं है कि इसका स्टेप क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है कि कैसे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, कैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आप अपना एक पैसिव इनकम बना पाओ, तो कमेंट में टाइप कर दो म्यूचुअल फंड, जिसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा आप सभी के लिए, जहां पे आप सारी चीजें सीख जाओगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, जहां से मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज राइट नाउ। थर्ड, ड्रॉप सर्विसिंग। इसमें होता है कि सबसे पहले आप एक स्किल के अंदर एक्सपर्ट बनो, और स्किल वो डिसाइड करो जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो, जिसकी मार्केट के अंदर सच में नीड हो, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से सीखो, फिर उसके लिए आप क्लाइंट्स लेके आओ। देखो, क्लाइंट्स आसानी से नहीं मिलते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि आप कैसे क्लाइंट्स लेके आओगे। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत स्ट्रगल करते हो, आपके पास 4 से 5 क्लाइंट्स आ जाते हैं जिनको आप अच्छे से अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो, जो स्किल्स आपने सीखा है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। मान लेते हैं आप एक एडिटर हो, आप बहुत अच्छी एडिटिंग करते हो और आपके पास अभी के टाइम पे 4 से 5 क्लाइंट्स हैं जो आपको अच्छा खासा पे कर रहे हैं, आप आराम से 20 से 25 हज़ार रुपए उनसे कमा रहे हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 से 3 एडिटर्स को हायर करना है जो बहुत हाई क्वालिटी के ना हो, बट हाँ, उनको आप अच्छे तरीके से सिखा दो कि जितना आपको आता है उतना उनको आने लग जाए। फिर आपको क्या करना है कि आपके पास जो 5 क्लाइंट्स हैं उनसे काम लेकर उनको काम दो जो आपने एडिटर्स को हायर कर रखा है। अब मान लेते हैं कि आपके पास जो 5 क्लाइंट्स हैं उनसे आप 25 हज़ार रुपए कमा रहे हो एक्टिवली वर्क करके, मतलब कि मेहनत करोगे तब उनसे पैसा मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है कि जब आप इनसे 25 हज़ार रुपए लेते हो और 10 हज़ार रुपए इन लोगों को देते हो या 12 हज़ार रुपए इन लोगों को देते हो और बाकी का जो पैसा बचा वो खुद रखते हो, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको काम उठाना है और इन लोगों को आपको दे देना है।
अब यहाँ पे क्या है, पहले आप काम करते थे तो आपको 25,000 मिलता था, बट यहाँ पे क्या होगा, आप सिर्फ 10,000 या 12,000 उनको दे दोगे और वो आपके लिए काम करेंगे और यहाँ से आप बिल्ड कर लोगे अच्छा खासा पैसिव इनकम। यहाँ पे आप काम नहीं भी करोगे फिर भी जो भी पैसा बचता है 12,000 15,000 वो आपको मिलेगा बिना काम करे हुए। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वर्क करना है मैनेजमेंट के ऊपर, मतलब अच्छे से मैनेज करना है कि जो क्लाइंट आपको वर्क दे उसको अच्छे तरीके से, जो हमारे पास एडिटर्स हैं उनसे हमें काम करवाना है और जब वो काम कर लें तो उनको अच्छे तरीके से हमें डिलीवर करना है। और हमें ज़्यादातर फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्लाइंट्स आए जिससे हम और ज़्यादा उनसे काम करवा सकें और वहाँ से जो पैसा है वो हमें आए, जिससे क्या होगा, जो क्लाइंट है वो भी खुश और जो एडिटर है वो भी खुश और मेरा क्या, मैं तो पैसिव इनकम कमा रहा हूँ बिना कुछ करे हुए। सिर्फ क्या है, हमें फोकस करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स लाना है और क्लाइंट्स लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो आपके पास क्लाइंट्स हैं उनका आप बहुत अच्छे तरीके से काम करो जिससे वो लोग आपको और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। अब यहाँ तक तो हमने जान लिया कि कैसे हम पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हैं, बट पैसिव इनकम ना तभी अच्छी लगती है जब हमारे पास एक्टिव इनकम के कई सारे सोर्सेज हों। अब अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे हम एक्टिव इनकम बिल्ड कर सकते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसको अगर आपको देखना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर दो, मैं आपसे वहीं मिलूंगा।